तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हो चाहे कोई इन्फॉर्मेशन के लिए हो, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। तो आज का जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूँ। पिछला जो वीडियो लेक्चर लेकर के आया था वो भी मैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ही लेके आया हूँ। और आज के जो वीडियो लेक्चर है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वीडियो लेक्चर जो है सभी संकाय के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। चाहे वो बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो, चाहे बीबीए के हो, चाहे बीसीए के हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जो सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आधारित, वही सभी यूनिवर्सिटी में चलता है। तो ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये सभी सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो लेक्चर आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है मैंने। तो सेकंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट, सेकंड ईयर के सभी संकाय के स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है ये, जिसका मैंने आज वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। तो फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पेपर है उसमें आपको पढ़ना है उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण के बारे में। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी परीक्षा जो है वो एमआर शीट पे होती है। 50 नंबर का पेपर आपका रहेगा उद्यमिता विकास का और 50 नंबर का पेपर आपका महिला सशक्तिकरण का रहने वाला है। तो इसमें 50 नंबर का पेपर रहेगा उद्यमिता विकास का, तो इसमें आपको 17 मार्क्स पासिंग रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उद्यमिता विकास के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि उद्यमिता विकास जो पेपर है आपका, इसमें आपको टोटल 3 यूनिट देखने को मिल रही है। तो इन तीनों यूनिट को आपको पढ़ना है और इन तीनों यूनिट में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे और सही ऑप्शन को आपको पहचानना है और आपको गोला भरना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये, इसमें मैं आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को जैसे हम किस तरीके से जो है कवर अप करेंगे। तो आपको जैसे 3 यूनिट दिख रही है, तो आपकी पहली यूनिट उद्यमिता विकास के ऊपर डिपेंड है, सेकंड यूनिट जो है आपकी व्यवसाय विचारों के स्रोत और व्यवहार्यता का परीक्षण, और तीसरी यूनिट जो है आपकी नियामक संस्थाएं एवं योजनाएं, नियामक संस्थाओं की भूमिका, इसके ऊपर डिपेंड है। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, क्योंकि हम इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर पे। तो यदि आपको अगर डिटेल्ड लेक्चर भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रिचर्ड कैंटलिन ने किया था। एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैंने 4 ऑप्शन हैं, तो चारों ऑप्शन को मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उससे आपका समय जो है वो ज्यादा लगेगा और वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो मैं सीधा डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं स्पीड में बता रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को डाउन भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे ऑप्शन रहता है, तो आप आराम से भी इसको सुन सकते हैं। या फिर अगर आप मोबाइल हाथ में नहीं भी रखें तो आप एक तरफ रख चालू छोड़ के और सुनते जाएंगे तो भी आपको याद रह जाएगा। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन था उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर रिचर्ड कैंटलिन है। दूसरा क्वेश्चन है डैश ने उद्यमी के आर्थिक व्यवहार की अवधारणा प्रदान की, तो इसका आंसर है कैंटलिन ने उद्यमी के आर्थिक व्यवहार की अवधारणा प्रदान की। तीसरा क्वेश्चन उद्यमिता क्षमता में सम्मिलित है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है, ज्ञान कौशल अभिवृत्ति। भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता है आवश्यक। उद्यमिता की जोखिम वहन विचारधारा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, नाइट। उद्यमिता ज्ञान आधारित प्रक्रिया है। उपलब्धि विचारधारा का प्रतिपादन मैक्सीलैंड ने किया था। उद्यमिता एक नवाचार का कार्य है, यह कथन किसका है, शुम्पीटर। निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता का मनोवैज्ञानिक घटक नहीं है, तकनीकी ज्ञान।
उद्यमिता की विशेषता है जोखिम उठाने की क्षमता और नव प्रवर्तन की योग्यता। ये दोनों आंसर सही है, इसलिए इसका ऑप्शन आ और बा दोनों। उद्यमी एक सृजक एवं संगठक है। उद्यमी होता है साहसी, जोखिम लेने वाला, साहसी, जोखिम लेने वाला और साथ में प्रबंधक। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आएगा कि उद्यमी होता है, साहसी भी होता है, जोखिम लेने वाला भी होता है और प्रबंधक भी होता है। अगला क्वेश्चन है, एक उद्यमी अपने व्यवसाय हेतु सदैव अवसरों का, विकल्पों का, विचारों का, इन तीनों का सृजन करता है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जोखिम कौन उठाता है? उद्यमी उठाता है। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, ये कथन किसका है? मार्शल का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमी की नहीं होती है? भाग्य में विश्वास। एंटरप्रेन्योर शब्द एंटरप्रेन्योरी से है, ये फ्रेंच शब्द है। एक उद्यमी के लिए निर्णय लेना आवश्यक होता है। उद्यमी विशिष्ट व्यक्ति का समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं। ये परिभाषा दी थी कैंटिलान ने। किसने कहा था कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है? आर्थर डेविंग ने। एक उद्यमी के लिए वैधानिक औपचारिकताओं की जानकारी अनिवार्य है। प्रवर्तक वो व्यक्ति होता है जो कंपनी के समामेलन में भाग लेता है। एक नवीन उद्योग की स्थापना या विस्तार के लिए पिछड़े क्षेत्रों में दीर्घकालीन ऋण किन शर्तों पर दिया जाता है? रियायती शर्तों पर। नवीन इकाई की स्थापना के लिए प्राविधिक पंजीयन प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिए जारी किया जाता है? 5 वर्ष। व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना स्वरूप है एकाकी व्यापार। भारत में महिला उद्यमी विकासशील अवस्था में, भारत में महिला उद्यमी है विकासशील अवस्था में। भारतीय उद्योगों के विकास में महिला उद्यमिता है आवश्यक। भारत में महिला उद्यमिता विकास हेतु त्रिस्तरीय योजना तैयार हो रही है। ममत्व मेलों का आयोजन किनके द्वारा किया गया है? महिला आर्थिक विकास निगम के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण महिला उद्यमियों में होता है? कल्पना शक्ति, कठोर परिश्रम, दृढ़ता, ये सभी होता है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। महिला उद्यमिता विकास की समस्या है अभिप्रेरणा का विकास, अपर्याप्त संपर्क, दुर्बल संगठन, ये सभी इसके हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। ग्रामीण उद्यम के वे व्यावसायिक संस्थाएं हैं जो स्थानीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करती है, आज आय सृजन को बढ़ावा देती है, सामाजिक परिवर्तन की एजेंट, ये सभी इसका आंसर है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। एक ग्रामीण उद्योग है जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हो, जिस ग्राम की जनसंख्या 20,000 से या उससे कम हो, जिसमें 3 करोड़ का विनियोग हो, ये सभी इसके आंसर है। ग्रामीण उद्यमिता के अंतर्गत स्वरोजगार वाले केवल 12% लोग ही अपनी पूरी उत्पाद बेचते हैं। निम्न योजना का उद्देश्य भारत में युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप इंडिया। एक प्रतिवेदन की विशेषता होती है, इसे औपचारिक भाषा में लिखा जाता है, ये तीसरे पक्ष में लिखी जाती है, ये सूचनापूर्ण होती है, ये सभी इसके आंसर हैं। प्रतिवेदन के प्रकार होते हैं गुणात्मक प्रतिवेदन, मात्रात्मक प्रतिवेदन, तकनीकी प्रतिवेदन, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। एक प्रतिवेदन की विषय सामग्री होती है शीर्षक, सारांश, अनुसंधान का लेखा जोखा, तो इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। एक प्रतिवेदन में होना चाहिए सटीकता, स्पष्टता एवं पूर्णता, संक्षिप्तता, तो इसलिए इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है। एक प्रतिवेदन से निम्न लाभ प्राप्त होते हैं: मूल्यांकन की सहायता, भविष्य के रुझान की भविष्यवाणी, प्रदर्शन को मापने की सुविधाजनक, उपरोक्त सभी। तो ये सभी आंसर इसके सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। उद्यमिता सामाजिक प्रगति का मूल आधार होता है।
व्यवसाय के अवसरों का आधिकारिक पूंजी निवेश करना अर्थपूर्ण है। उद्यमिता की ये परिभाषा किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर ने। उद्यमिता के आवश्यक लक्षण कौन से हैं? कार्य को नए एवं कुशल ढंग से करने की योग्यता, अनिश्चितता में निर्णय लेने की क्षमता। ये दोनों ही इसके आंसर है, इसलिए उत्तर है द, आ और बा। सामान्यतः उद्यमी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो उपक्रम प्रारंभ करता है। व्यक्ति को उद्यमी बनाती है साहस की भावना। उद्यमिता की प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया जाता है तथा वे हैं विचार की उत्पत्ति तथा व्यवहारिकता अध्ययन। उद्यमिता किसी रचनात्मक, बाह्य एवं खुली प्रणाली की ओर संकेत करती है। ये परिभाषा है रिचमैन तथा कोपेन के द्वारा दी गई थी। अगला है उद्यमिता से संबंधित आधुनिक मत है सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में विभिन्न निर्णय लेने, सामाजिक नव प्रवर्तन करने तथा व्यवसाय को गतिशील नेतृत्व प्रदान करना। कोई भी व्यवसाय अपने आप प्रारंभ नहीं होता, ये कथन किसका है? मिचेल पार्मल का। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र छोटे स्तर के व्यापार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन देता है तथा बाजार में निवेश की कम बाधाएं होती है? सेवा। सहकारी उद्यमिता का उदाहरण नहीं है इस्पात उद्योग। एक संस्था व्यक्ति की ही लंबी छाया होती है, ये किसने कहा है? इमर्सन ने। उद्यमिता द्वारा राष्ट्र के विभिन्न भागों के उपक्रम की स्थापना की जाती है, तो यह विकेंद्रीकृत उद्यमिता कहलाती है। उद्यमी वह व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। उद्यमी के बारे में यह कथन किसका है? जेम्स बर्न का। उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पाद घटक को संगठित एवं निर्देशित करता है। उद्यमी की यह परिभाषा किसने दी थी? आर.टी. एली के द्वारा दी गई थी। प्रबंध एवं परिचालन संबंधी कौन सा कार्य उद्यमी नहीं करता? उपक्रम का अकुशल विपणन प्रबंध करना। अधिकांश उपक्रम एक ही स्थान व क्षेत्र पर स्थापित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये कहलाती है केंद्रीकृत उद्यमिता। निजी व सरकारी स्वामित्व की साझेदारी को कहते हैं संयुक्त उद्यमिता। उद्यमिता है आर्थिक इकाइयों की जननी। उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, किसी कार्य के लिए पूंजी व श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। उद्यमी की ये परिभाषा किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने। जब सरकार स्वयं जन कल्याण की भावना से ही व्यावसायिक उपक्रम प्रारंभ करती है तो तथा जोखिम उठाती है तो उसे कहते हैं सार्वजनिक उद्यमिता। उद्यमिता में उत्पादन का महत्व साधन नहीं है, भवन। उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है, वह नव प्रवर्तक एवं युग प्रवर्तक दोनों है, ये किसका कथन है? फ्रेंच का। उद्यमिता विकास का स्थायित्व कारकों पर निर्भर करता है, जैसे तकनीकी कौशल, प्रौद्योगिकी, संगठनात्मक स्थायित्व। ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। अधिकांश उपक्रम एक ही क्षेत्र व स्थान पर स्थापित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये कहलाती है केंद्रीकृत उद्यमिता। जब व्यवसाय में पूंजी का विनियोग अधिक एवं उत्पादन का बृहद पैमाना, अधिक मशीनों का प्रयोग तथा उत्पादन प्रणाली जटिल होती है, तो उसे कहते हैं बृहद उद्यमिता। उपक्रम के लिए उद्यमी का महत्व निम्न में से नहीं है। आर्थिक संपन्नता। निम्न में से कौन सा गुण उद्यमी में नहीं होता है? व्यवसाय में अरुचि। उद्यमी में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? अति महत्वाकांक्षी। उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पत्ति के साधनों को निश्चित कर मूल्यों पर बेचता है, यह परिभाषा है फ्रेंच की। उद्यमी प्रबंधक से बड़ा होता है, वह नव प्रवर्तक एवं नव निर्माता होता है, यह परिभाषा किसने दी थी? फ्रेंच के द्वारा दी गई थी। उद्यमी वह व्यक्ति है जो दूसरे व्यवसायों से कच्चा माल, भूमिपतियों से भूमि, श्रमिकों से अभिरुचियां, पूंजीपति से पूंजीगत माल खरीदता है तथा इसकी सेवा में निर्मित वस्तुओं को बेचता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा जो है लंबी सी, ये दी है वाल्स ने।
शासन के लिए उद्यमी का कौन सा महत्व नहीं है? सामाजिक मुद्दे उठाकर सरकार पर दबाव बनाना। सामाजिक मुद्दे उठाकर सरकार पर दबाव बनाना, यह इसका आंसर है। उद्यमिता के विकास में अनेक प्रकार की संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। एक स्मॉल स्केल यूनिट की पंजीकरण के लिए आवेदन किसे भेजा जाना चाहिए? महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को। कार्ल वेस्पर के कार्य के आधार पर वर्गीकरण में उद्यमी का कौन सा प्रकार नहीं है? गैर उत्पादक उद्यमी। उद्यमी का स्थापना समझौता कौन सा कार्य नहीं है? गैर तकनीकी परिवर्तन संबंधी विचार। लक्ष्य निर्धारण और समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यमी को कौन सी बात से बचना चाहिए? कार्य का ढंग अनिश्चित करना। उद्यमियों को लक्ष्य प्राप्ति किससे मिलती है? लाभ। औद्योगिक अनुसंधान और विकास से संबंधित भारत में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो औद्योगिक अनुसंधान को लेकर के भारत में जो है 214 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। शासन द्वारा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण मंडल का गठन कब किया गया था? 15 मई 1987 को किया गया था। सूचना एकत्रित करने के लिए उद्यमियों द्वारा अनौपचारिक नेटवर्क्स का उपयोग उद्यमिता नेटवर्किंग कहलाता है। सरकार ने औद्योगिक कंपनी विशेष बंद अधिनियम कब बनाया था? 1985 में। भारत में औद्योगिक साहस एवं उद्यमिता विकास हेतु कौन सी सुविधा और प्रेरणा प्रदान की गई है? विकास सहायता बिना ब्याज के। प्रेरणाओं का कौन सा प्रकार नहीं है? सहायक प्रेरणा। राष्ट्र में उद्यमिता के तीव्र विकास हेतु आरंभ की गई विशिष्ट योजना निम्न में से कौन सी नहीं है? फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट योजना। उद्यमिता को गतिशीलता एवं प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु शासन ने कौन सा महत्वपूर्ण प्रेरणादायक उपाय किया है? आधारभूत सुविधाओं का विकास। भारतीय प्रमाप संस्था का कार्य क्या है? माल की गुणवत्ता तय करने का होता है। महिला उद्यमियों के लिए निर्धारित उद्देश्य नहीं है। आर्थिक विकास उद्देश्य। व्यवसाय की स्थापना जिन घटकों के द्वारा की जाती है उनमें से कौन सा नहीं है? तो ये सब हैं और उद्योगों का स्थान नहीं है। लक्ष्य निर्धारण उद्यमिता का कौन सा केंद्र बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु। महिला उद्यमी से क्या आशय है? महिला जनसंख्या का वह भाग जो औद्योगिक क्रिया के उद्यमी कार्य में संलग्न है। सफल उद्यमी के गुण क्या होते हैं? आकर्षक व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, नव प्रवर्तक, ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों को जोड़ा है, अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन। उपरोक्त कथन किसका है? रॉबर्ट लेम्ब्रे का। परंपरागत समाज में उद्यमी होता है जोखिम वहन करता, साधन, संगठन। स्थान का चुनाव करते समय उद्यमी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? डाक, तार, यातायात जैसे सड़क, रेल आदि की उपलब्धता, औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता, पानी तथा बिजली की उपलब्धता, ये सभी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उद्यमी को कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं? उद्यमिता व्यूह रचना, उद्यमिता अवसरों की पहचान, उद्यमिता संबंधी वित्तीय योजना नियोजन, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। स्थान का चुनाव करते समय उद्यमी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? न्यूनतम मजदूरी एवं कौशल श्रमिकों की उपलब्धता, वर्तमान भावी बाजार की दूरी, कच्चे माल की निकट उपलब्धता, ये सभी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। प्राप्त अवसरों में प्रगति करने हेतु उद्यमी को करना चाहिए ग्राहकों की सेवा एवं मूल्य संतुष्टि, विनियोगों को लाभ प्रदान करना, कर्मचारियों को पारितोषिक प्रदान करना, ये सभी करना होता है। उद्यमिता अवसरों के क्रियान्वयन
क्रियान्वयन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सेवा कार्य का निर्धारण करना। उद्यमिता अवसरों के कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं? निर्धारण अवसरों को क्रमबद्ध करना, निर्माण कार्य संपादित करना, उत्पादन डिजाइन करना, ये सभी इसके आंसर है, उपरोक्त सभी। उद्यमिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रिचर्ड कैंटिलोन। उद्यमिता विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? बैंकों की। मांग तत्व उद्यमिता के विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है, यह कथन किसका है? शुम्पीटर। उद्यमिता आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है, ये कथन किसका है? ये कथन है जेबी से का। उद्यमिता उद्योगों का कप्तान होता है, ये कथन किसका है? मार्शल का। उद्यमिता की उच्च उपलब्धि की विचारधारा के प्रतिपादक हैं मैक्सिमिलिएंट। उद्यमी समाज के उत्पादक साधनों का संगठक होता है, ये कथन है जेम्स बर्न का। वर्तमान समय में उद्यमिता है सेवा, वाणिज्य एवं औद्योगिक नवप्रवर्तनकारी, ये सभी इसके आंसर है, तो इसलिए उपरोक्त सभी। महिलाओं को रोजगार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने महिला उद्यमिता विकास का कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया? महिला कंप्यूटर योजना का। व्यवसाय चातुर्य का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता, यह कथन किसका है? इमर्सन का। एक उद्यमी जो एक ही समय में एक से अधिक उद्योगों का स्वामी होता है पोर्टफोलियो उद्यमी कहलाता है। प्रत्येक उद्यमी को एक प्रतिष्ठान की स्थापना में सम्मिलित विभिन्न गतिविधियों को पूरी तरह पूर्ण करने को सुनिश्चित करने हेतु उसकी परियोजना के लिए एक क्रियान्वयन योजना बनाना चाहिए, ये इसका आंसर है। उद्यमिता से प्रभावित होते हैं पर्यावरणीय तत्व, व्यक्तिगत तत्व, सामाजिक तत्व, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यम उत्पादन का उपदान है पांचवा। उद्यमिता विकास की बाधा समस्या है अधोसंरचना का अभाव। उद्यमिता विकास की आंतरिक समस्या है उद्यमी मनोवृत्तियों का अभाव। उद्यमिता विकास के प्रमुख बाधक तत्व हैं पूंजी की समस्या, नियोजन की समस्या, दोषपूर्ण प्रबंध, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उद्यमिता विकास की एक सतत प्रक्रिया है। उद्यमिता विकास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? बैंकों की। मध्य प्रदेश में महिला उद्यमी के लिए संचालित विकास योजना इंदिरा गांधी योजना, रेशम परियोजना, सिलाई कढ़ाई केंद्र, ये सभी इसके आंसर है। उद्यमी वो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है, ये परिभाषा किसने दी थी? जेम्स बर्न ने। आधुनिक समय में उद्यमी परिवर्तन में विश्वास करता है। ईडीपी उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसकी सहायता करने के लिए है? तो ईडीपी जो है ये प्रथम पीढ़ी के उद्यमी के लिए सहायता प्रदान करते हैं। किसी उद्योगपति के पास जाकर काम या उद्यम मांगने की अपेक्षा उद्यमी बनना अधिक श्रेयस्कर है, ये किसके लिए उपयुक्त है? स्वतंत्रता प्रेमी के लिए। एक अच्छे उद्यमी में ऊर्जा का असीम स्रोत होता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम वृद्धि करते हैं एकाधिकार में, बृहत उद्योग में, लघु उद्योग में, ये सभी इसके आंसर हैं। उद्यमी कौशल के प्रकार हैं परियोजना विकास तथा तकनीकी कौशल, उपक्रम प्रबंध कौशल, उपक्रम निर्माण कौशल, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमी को एक अच्छा संगठनकर्ता होना चाहिए। उद्यमी की प्रशासनिक समस्या, नियोजन की समस्या, संगठन की समस्या, निर्देशन की समस्या, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमिता विकास में के कौन से कारक में व्यक्ति को निराशावादी प्रवृत्ति या प्रकृति बतलाया गया है? उद्यमिता विकास के कौन से कारक में व्यक्ति को निराशावादी प्रकृति का बतलाया गया है? इसका आंसर है व्यक्तिगत कारक। उद्यमी का कार्य प्राप्त करना होता है लक्ष्य।
उद्यमिता के विस्तार से देश में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है। उद्यमिता को प्रभावित करने वाले सामाजिक वातावरण कौन कौन से हैं? सामाजिक जागृति, उद्यमी का सामाजिक भूमिका, सांस्कृतिक वातावरण, ये सभी इसके आंसर हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमिता उत्पादन के विभिन्न साधनों यथा भूमि, श्रम, पूंजी आदि को गठित एवं समन्वित करने संबंधित है। ये परिभाषा किसने दी थी? जे.बी. सेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा गुण उद्यमी में होना चाहिए? पहल, नवप्रवर्तन, जोखिम वहन, ये सभी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उद्यमिता आर्थिक विकास की कुंजी है। उद्यमिता औद्योगिक सभ्यता की जनक है। उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह है जो अनिश्चितता का सामना करते हैं। ये परिभाषा दी है F.H. नाइट ने। एक उद्यमी को निम्न में से क्या होना आवश्यक है? दूरदर्शी। उद्यमिता साहस और पुरुषार्थ का क्या है? पर्याय है। आजादी के पश्चात भारत ने भी किसे तेजी से अपनाया है? सार्वजनिक उद्यमिता को। जेम्स बर्न ने उद्यमी के प्रमुख कार्य किस प्रकार बताए हैं? नवप्रवर्तन का कार्य। किल्बी ने उद्यमी के प्रशासकीय कार्य को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? सरकारी अधिकारियों के साथ व्यवहार, संस्था के अंदर मानवीय संबंधों की स्थापना, उपभोक्ताओं व पूर्तिकर्ता से संबंधों का विचार। उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं, तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। अधिग्रहण उद्यमी उन्हें कहते हैं जो छोटी छोटी फर्मों से एक बड़ी फर्म निर्माण करते हैं। इसका आंसर है अधिग्रहण करके। उद्यमिता के विकास से आशय उद्यमियों के विकास एवं उद्यमशीलता श्रेणी में व्यक्तियों के प्रवाह को प्रोत्साहित करने से है। ये कथन किसका है? प्रोफेसर पारिख एवं नाडकर्णी का। उद्यमिता की समूह स्तरीय अवधारणा के प्रतिपादन में किसका योगदान मुख्य रूप से रहा है? F.W. यंग। उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रिचार्ड कैंडिलोन ने। उद्यमी के प्रतिष्ठान के शेयर कैपिटल में एक न्यूनतम 25% वित्तीय हित होना एक महिला उद्यमी माना जाता है। उद्यमिता के विकास में बाधक तत्व है पूंजी की कमी, एकाधिकार, रूढ़िवादी समाज, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा कारक नहीं है उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाला? वंशानुक्रम। उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं 4। उद्यमिता एक ज्ञान आधारित व्यवहार है। उद्यमी की विशेषता नहीं है भ्रष्ट। उद्यमी सफल उद्यमी का मानसिक गुण नहीं है प्रसन्न मुद्रा। उद्यमिता वातावरण का रचनात्मक एवं नव प्रवर्तनशील प्रत्युत्तर है। ये कथन किसका है? प्रोफेसर राव एवं मेहता का। उच्च उपलब्धता पाने की इच्छा शक्ति उद्यमिता की क्रियाओं की ओर आकर्षित करती है। ये कथन है मैक्सीलैंड का। लक्ष्य निर्धारण उद्यमिता का प्रारंभिक बिंदु है। उद्यमी को आर्थिक विकास का अग्रदूत या कर्णधार माना जाता है। आधुनिक उद्यमी मालिक ही नहीं बल्कि उपक्रम का उच्चाधिकारी है। वह संगठनात्मक व्यक्ति अथवा पेशेवर प्रबंधक भी है। यह परिभाषा किसने दी थी? बी. कनपर्थी ने। उद्यमिता औद्योगिक सभ्यता का जनक है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो उत्पादक घटक को संगठित एवं निर्देशित करता है। यह कथन किसका है? R.T. इली। उद्यमी की शक्ति संबंधी समस्या कौन कौन सी है?
विद्युत का निम्न उत्पादन, अघोषित विद्युत कटौती, कोयले का अभाव। ये सभी इसके ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमिता से संबंधित प्राचीन मत है उत्पादन के साधनों को संयोजित कर उनका नियंत्रण व निरीक्षण करने की योग्यता। उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, ये कथन किसका है? मार्शल का। रिचर्ड कैंटिलॉन ने उद्यमिता को कौन सा कार्य माना है? असीमित जोखिम उठाने वाला। लक्ष्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यावसायिक उपक्रम के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण है। इनके अभाव में प्रबंध की उड़ान निष्प्रयोजन होगी, क्योंकि मार्ग बोध के लिए ना तो संकेत चिन्ह होंगे और ना कोई पूर्व परिचित मार्ग होगा। ये कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर। एक उद्यमी को सहयोग करने वाली विशिष्ट संस्था है खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला उद्योग केंद्र, प्रदूषण नियंत्रण मंडल। ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। एक उद्यमी को सहयोग करने वाली प्रमुख विकासात्मक संस्थाएं हैं अनुसूचित बैंक, खादी का ग्रामीण उद्योग, मध्य प्रदेश वित्त निगम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके आंसर है कि अनुसूचित बैंक, खादी एवं ग्रामीण आयोग, मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये सभी इसके आंसर है। महिला उद्यमी को सहयोग प्रदान करने वाली विकासात्मक संस्था है मध्य प्रदेश महिला आर्थिक विकास निगम। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी और समर्थ बनाने हेतु चलाई जा रही योजना है समर्थ योजना, ग्राम्य योजना, टंकण प्रशिक्षण योजना। ये सभी है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम के उद्देश्य हैं बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, उत्पादित वस्तुओं के विक्रय को सहायता देना, महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु सूचना देना। ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश महिला एवं वित्त विकास निगम की स्थापना हुई है 1988 में। ग्राम्य योजना में उद्यमी महिलाओं को ब्याज सहित ऋण राशि दी जाती है 500 रुपए। उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है नियोजन, संगठन, निर्देशन। ये सभी है, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमिता आज के बढ़ते दौर में एक साहसिक कदम है। उद्यमिता व्यक्तित्व का लक्षण नहीं वरन एक आचरण है। उद्यमिता वातावरण से जुड़ी हुई एक बाह्य एवं खुली प्रणाली है। उद्यमिता के आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं? कार्य को नए एवं कुशल ढंग से करने की योग्यता, अनिश्चितता में निर्णय लेने की क्षमता, आवश्यकताओं से अधिक पूंजी निवेश। तो ये सभी इसके आंसर हैं। इसका आंसर माफ कीजिएगा, इसका आंसर केवल 2 हैं। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। उद्यमिता के आवश्यक लक्षण कौन से हैं? तो इसका आंसर है कार्य को नए एवं कुशल ढंग से करने की योग्यता और अनिश्चितता में निर्णय लेने की क्षमता। तो दोनों ऑप्शन ये वाले सही हैं, आ और बा दोनों। उद्योग की सफलता की संभावना सबसे अधिक किस बात पर आधारित है? विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एवं उसके क्रियान्वयन से। नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? उद्यमी के द्वारा। उद्यमी शब्द का प्रयोग किस किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जोखिम वहनकर्ता, नवप्रवर्तक। ये सभी है इसके आंसर, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमी को किस रूप से परिभाषित किया है? जोखिम वहनकर्ता के रूप में। उद्यमिता विकास में की आंतरिक समस्या है कच्ची सामग्री की समस्या, कुशल श्रमिक की समस्या, उद्यमी मनोवृत्तियों का अभाव। ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। एक उद्यमी को सहयोग करने वाली संस्था नहीं है, तो विद्युत विभाग तो करता है, नगर निगम भी करता है, नगर पालिका भी करता है। तो पुस्तकालय जो है एक उद्यमी को सहयोग करने वाली संस्था नहीं है। एक उद्यमी रोजगार उत्पन्न करता है।
जिनमें स्वाभिमान हो जैसी चीज नहीं होती, पैसा एवं लाभ कमाना ही इनका जीवन होता है, वे कैसे उद्यमी कहलाते हैं? शोषक उद्यमी। एक उद्यमी अपनी संपूर्ण शक्ति ऊर्जा किसमें जोड़ देता है? व्यवसाय में। उद्यमिता वातावरण की उपज है। सरकार की आर्थिक नीति का प्रभाव उद्यमी की योजनाओं पर प्रत्यक्ष होता है। भारत में महिला उद्यमी विकास हेतु कौन सी योजना बनाई जा रही है? त्रिस्तरीय। साहसी आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में किसकी खोज करता है? लाभप्रद विचार। साहसी का मुख्य कार्य योजनाओं, निर्णयों एवं कार्यक्रमों का सफल प्रबंधन करना होता है। एक उद्यमी को नया उपक्रम प्रारंभ करने के लिए एक व्यवहारिकता अध्ययन क्यों करना चाहिए? ये देखने के लिए कि क्या सफलता में संभावित बाधाएं हैं। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए एक उद्यमी को स्वस्थ कल्पना शक्ति वाला होना चाहिए। पूंजी स्वामित्व के आधार पर उद्यमिता का प्रकार है निजी उद्यमिता। रुग्ण इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की? 1971 में। उद्योगों में कम से कम रुग्णता फैले, इस दिशा में सरकार ने कौन से महत्वपूर्ण उपाय किए हैं? वित्तीय सहायता। उद्यमिता को गतिशील बनाने हेतु शासन ने कौन सा प्रेरणात्मक उपाय नहीं किया है? तो नहीं किया है मतलब 100% अनुदान देना। महिला उद्यमिता विकास की समस्या है दोषपूर्ण नियोजन। महिला उद्यमिता संबंधी समस्याओं का कौन सा समाधान है? नीतिगत सुधार। तो यहीं पे होती है अपनी फर्स्ट यूनिट खत्म। टोटल 3 यूनिट हैं। जल्दी जल्दी से सेकंड यूनिट को स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ताकि हम एक ही वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देते हैं, तो बेटर रहेगा, आपको अलग अलग वीडियो लेक्चर सर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन है, एक उद्यमी द्वारा अपने उद्यम के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें संगठनात्मक निर्णय कहा जाता है। एक नए उद्यम का विचार, उद्यम में वित्त लगाने में सहायता, उद्यम की उपयुक्तता, उद्यम के उद्देश्यों के कारण महत्वपूर्ण है। मतलब इसका आंसर उपरोक्त सभी है। जो व्यक्ति नए उद्यम को प्रारंभ करता है, बनाता है तथा प्रबंध करता है, उसे कहते हैं उद्यमी। एक नए व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए किसी व्यक्ति के लिए कौन प्रेरणादायक होता है? वित्तीय लाभ, स्वतंत्र होने की इच्छा, जोखिम उठाना, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। एक व्यावसायिक विचार की वैधानिक परिभाषा है अधिकतम लाभ। कुछ नया करने की प्रक्रिया कहलाती है नवाचार। एक स्टार्टअप की सफलता हेतु तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है नवाचार एवं रचनात्मकता। रचनात्मकता सोच क्या है? रचनात्मकता सोच जो है एक ऐसा कौशल है जिसे सीखा नहीं जाता। नवोन्मेषी होने का क्या अर्थ है? किसी विचार को उत्पाद या सेवा में परिवर्तित करना। उद्यमी व्यवहार का तत्व कौन सा है? लाभ उन्मुख, संसाधनों से भरपूर, सीमित जोखिम, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। एक व्यवसाय योजना में व्यवसाय से संबंधित किस बात का समावेश होता है? उद्देश्य, व्यवसाय विवरण, उत्पाद और सेवाएं, ये सभी इसका आंसर है, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय योजना में सम्मिलित नहीं होती? अपव्यय। व्यवसाय योजना लिखने के चरण हैं बाजार अवसर, व्यवसाय का प्रकार, प्रमुख संसाधन, ये सभी। तो मतलब इसका आंसर है उपरोक्त सभी। व्यवसाय योजना की विषय सामग्री है मिशन एवं विजन, लक्षित बाजार, व्यवसाय संरचना, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कार्यकारी सारांश, बाजार विश्लेषक, वित्तीय योजना आदि किसमें सम्मिलित होते हैं? पारंपरिक व्यवसाय योजना में। परियोजना तैयार की जाती है उद्यमी के द्वारा। परियोजना पहचान में आवश्यकता
होती है। परियोजना पहचान में किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव और मस्तिष्क का उपयोग। परियोजना प्रस्ताव के चयन का प्रथम चरण है बाजार सर्वेक्षण। संगठन के चयन को प्रभावित करने वाला घटक है अधोसंरचना। परियोजना नियोजन लचीली प्रक्रिया है। एक उद्यमी के लिए नए विनियोग का परियोजना प्रस्ताव एक संसाधन। परियोजना प्रतिवेदन से आशय है परियोजना रूपरेखा। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तथ्यों का, सूचनाओं का, विश्लेषण का। ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। इसे तैयार कर लेने के पश्चात उद्यमी को वित्तीय संसाधनों का प्रबंध करना पड़ता है। इसका आंसर है परियोजना प्रतिवेदन। परियोजना क्रियान्वयन अवस्था में सम्मिलित होता है अनुबंध, प्रशिक्षण, निर्माण। ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। परियोजना का अर्थ है नए उद्योगों की स्थापना, पुराने उद्योगों का विस्तार। परियोजना प्रस्ताव निर्माण का प्रथम चरण है परियोजना पहचान। एक परियोजना प्रतिवेदन होना चाहिए लचीला। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु परियोजना प्रपत्र का भाग है? परिचय, बाजार की स्थिति, निर्माण प्रक्रिया ये सभी, इसलिए उपरोक्त सभी। एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कार्यकारी सारांश, समीक्षक एवं विश्लेषण, अनुशंसाएं, विशेष सामग्री होना चाहिए। मतलब इसका आंसर है उपरोक्त सभी। एक परियोजना मूल्यांकन का पहलू नहीं है मानसिक, वित्तीय व्यवहार्यता विश्लेषण से अनुमानित विक्रय आंकड़ों की तुलना के साथ किया जा सकता है। सम विच्छेद बिंदु, एक नए उद्यम को प्रारंभ करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन का क्या उद्देश्य है? सफलता के बाधक तत्वों को जानना। परियोजना क्रियान्वयन अवस्था में क्रियाओं का समावेश होता है समस्त। परियोजना निर्माण की प्रमुख विशेषताएं हैं गहन अवलोकन। परियोजना निर्माण के दौरान विचारणीय सहायताएं हैं समस्त। परियोजना निर्माण की प्रमुख विशेषता है उद्देश्यात्मकता, सामाजिक उपयोगिता, सामूहिक कार्य। इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। विभिन्न परियोजना में से सर्वश्रेष्ठ परियोजना का चयन, प्रारंभिक विश्लेषण। परियोजना निर्माण का निम्न में से कौन सा सोपान नहीं है? परियोजना परिवर्तन। परियोजना निर्माण के कुल कितने चरण होते हैं? 9। परियोजना अवसर का चयन किया जाता है नई पुरानी दोनों प्रकार की इकाइयों में। परियोजना तैयार की जाती है प्रवर्तकों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा, उद्यमी के द्वारा। इसलिए इसका आंसर है इन सभी के द्वारा। मतलब तीनों ऑप्शन सही है। सामाजिक क्रांति में महिला सशक्तिकरण का कौन सा आयाम नहीं है? सैन्य प्रशिक्षण। महिला उद्यमिता विकास की कौन सी आंतरिक समस्या नहीं है? सामाजिक वातावरण। महिलाओं को रोजगार सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन ने जो महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रारंभ नहीं किया। महिला विद्यालय खोलना, मतलब कि इंदिरा महिला योजना भी चलाई, सिलाई कढ़ाई योजना भी चलाई, समर्थ योजना भी चलाई, महिला विद्यालय योजना नहीं चलाई है। महिलाओं को उद्योगों एवं व्यवसायों में आने की आवश्यकता का कौन सा कारण नहीं है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उद्यमिता विकास एवं विस्तार हेतु अभिप्रेरक अवसर है सृजन सुख, आत्मसंतुष्टि एवं आत्म विकास, उच्च उपलब्धियों की इच्छा। तो ये तीनों आंसर इसके सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। स्थान का चुनाव करते समय उद्यमी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? पानी और बिजली की उपलब्धता का। उद्यमी द्वारा उपक्रम को एक संस्थान का रूप देने के लिए किन घटकों को सम्मिलित किया जा सकता है? उपक्रम को व्यावसायिक सहयोग, उपक्रम का स्वरूप, उपक्रम का उद्देश्य। ये सभी होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भारत में नवीन व्यावसायिक विचारों का प्रमुख स्रोत है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एजेंसियां, विकास एजेंसियां, सरकारी गजट, प्रपत्र, पेटेंट आदि। ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। व्यावसायिक विचार का आवश्यक तत्व है स्वामित्व योग विचार। भारत में व्यावसायिक विचारों के स्रोत संबंधी महत्वपूर्ण अभिकरण कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास संस्थान हैदराबाद, भारतीय उद्योग
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडीबी, ये सभी इसके आंसर हैं। पुराने संयंत्रों के स्थान पर नए संयंत्रों की स्थापना से संबंधित परियोजना होती है पुनर्स्थापन परियोजना। परियोजना प्रतिवेदन की विशेषता होती है आरंभिक प्रपत्र, परियोजना क्रियाओं का निर्देशन, विस्तृत प्रपत्र, ये सभी होता है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। परियोजना का चुनाव करते समय किन परियोजना बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है? कार्यशील पूंजी का निवारण, पूंजी संरचना, उत्पादन लागत, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। व्यावसायिक उपक्रम को ऋण पूंजी पूंजी किस स्रोत से प्राप्त होती है? राज्य, वित्त निगम, मित्र व सहयोगी द्वारा ऋण, व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उपक्रम के लिए ऋण पूंजी प्राप्त करने का स्रोत है औद्योगिक वित्त निगम। नवीन व्यावसायिक विचारों के प्रमुख स्रोत है सलाहकार, सफल उद्यमी, वातावरण, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नवीन व्यावसायिक विचारों के प्रमुख स्रोत है विकास एजेंसी, पूंजी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एजेंसी, मतलब कि उपरोक्त सभी। व्यावसायिक नियोजन का महत्वपूर्ण घटक है उत्पादन नियोजन, लागत नियोजन, संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन, ये सभी। कार्य रचनात्मकता के कितने घटक हैं? नवाचार का आविष्कार, विचारों का अवसरों में रूपांतरण, सृजनशील का रूपांतरण, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। उपक्रम को संगठित करने एवं उसकी एक कार्यशील संगठन संरचना तैयार करने के लिए कार्यवाही करते समय किन तथ्यों का ध्यान किया जा सकता है? समिति का गठन, सीमा नियम, अंतर नियम, साझेदारी समझौता, ये सभी करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उद्यमिता में नवाचार से क्या आशय है? नई खोज को क्रियान्वित करना। नव प्रवर्तन के घटक हैं प्रदान करना, क्रियान्वयन करना, प्राप्त करना, ये सभी होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। नव प्रवर्तन के का प्रथम घटक है पहचान करना। सृजन प्रक्रिया की अवस्था होती है विचारों की पहचान। सृजन प्रक्रिया की कितनी अवस्था होती है? 5। रचनात्मकता है नव प्रवर्तन की पूर्व आवश्यकता। रचनात्मकता की कौन सी विशेषता होती है? अभिवृत्ति, सामाजिक वातावरण, मौलिक योगदान, उपरोक्त सभी इसके आंसर है। रचनात्मकता से क्या अभिप्राय है? नवीनता को वास्तविकता में लाने की योग्यता। रचनात्मकता में किसी नई पहचान को लाना सम्मिलित है, जबकि नवाचार में ऐसे नए विचार को प्रयोग में लाना निहित है। ये परिभाषा किसने दी थी? लॉरेंस मोर ने। रचनात्मकता प्रक्रिया के किस चरण में कार्य के दौरान प्रशिक्षण सम्मिलित है? तैयारी। नव प्रवर्तन को प्राप्त करने के घटक का अंग है ग्राहकों की सेवा एवं मूल्य वृद्धि। नव प्रवर्तन को प्रदान करना घटक नहीं है वित्तीय आवश्यकता। नव प्रवर्तन को प्रदान करना घटक नहीं है वित्तीय आवश्यकता। नव प्रवर्तन की क्रियान्वयन घटक का आवश्यक अंग है मानव संसाधन। परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं वाणिज्यिक मूल्यांकन, तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नव प्रवर्तन में क्या प्राप्त होता है? तकनीक, मानव संसाधन, पूंजी, ये सभी होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। नव प्रवर्तन में कितने तत्वों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? बाजार अपव्यू, वित्तीय आवश्यकताएं, उत्पाद डिजाइन, ये सभी, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। निम्न में परियोजना मूल्यांकन का सोपान नहीं है आंतरिक संस्था द्वारा। उद्यमिता के लिए नव प्रवर्तन है ऐच्छिक। किसी नवीन उपक्रम की परियोजना के निर्माण में अनेक क्रियाओं का क्या होता है? समावेश होता है, तो इसका आंसर सा वाला आंसर है समावेश। परियोजना के विचार में उद्गम की अवस्था कौन कौन सी है? विनियोग, अवसरों का अभिज्ञान, परियोजना विचारों की खोज, प्रारंभिक परियोजना विश्लेषण, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। रचनात्मकता नवीन विचारों को जन्म देती है। परियोजना के तैयार करने का व्यय किया गया धन है विनियोजन। परियोजना के सामाजिक व आर्थिक पक्ष के मूल्यांकन हेतु किस पक्ष का ध्यान दिया जाना आवश्यक है? प्रौद्योगिक विकास, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर, गुणवत्ता उत्पादकता पर, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उद्यमिता नवाचार को प्रोत्साहित करती है। किस परियोजना में 100 करोड़ से अधिक निवेश की आवश्यकता होती है?
आकार पर आधारित परियोजनाएं। परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है? विश्लेषण। प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजना के कौन कौन से उदाहरण हैं? अंतरिक्ष परियोजनाएं, आणविक शक्ति परियोजनाएं, परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाएं, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। साबुन डिटर्जेंट कौन सी परियोजना के अंतर्गत आते हैं? प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजना। किसी भी परियोजना में मूल रूप से कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 6। रिपोर्ट वास्तव में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना होती है। उद्यमी को अपनी औद्योगिक इकाई की स्थापना का विचार आने के तुरंत पश्चात किस महत्वपूर्ण समस्या का सामना करना पड़ता है? प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन का निर्माण। परियोजना जिन दो सीमाओं के बीच में आती है वह परियोजनाएं मानी जाती है मध्यम आकार पर आधारित परियोजनाएं। वो कौन सी परियोजना है जिनमें बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है? ढांचागत परियोजनाएं। नवप्रवर्तन के आधार पर कौन सा उद्यमी का प्रकार नहीं है? स्थानीय व्यापारी। परियोजना की पृष्ठभूमि में किसे सम्मिलित किया जाता है? स्थान निर्धारण, लाभार्जन अवधि, परियोजना का प्रकार। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। निम्न में से क्या परियोजना के प्रतिवेदन और लाभ के अनुमान का सारांश है? परियोजना प्रतिवेदन। परियोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित होता है लाभ की गणना, निर्माण प्रक्रिया, वस्तु की बाजार स्थिति, ये सभी होता है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। परियोजना की आरंभिक मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? प्रवर्तकों के द्वारा। परियोजना मूल्यांकन का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना की व्यवहार्यता की जांच करना है। उद्यमिता के लिए नवाचार है आवश्यक। ढांचागत परियोजनाएं मुख्य रूप से प्रारंभ की जाती है सरकार के द्वारा। परियोजना की लागत और लाभ के अनुमान का सारांश होता है परियोजना प्रतिवेदन। परियोजना निर्माण के चरण होते हैं उद्गम, मूल्यांकन, निरूपण, ये सभी होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं में परियोजनाओं का स्वामित्व होता है राज्य और निजी उद्यमियों के पास। रचनात्मक प्रक्रिया में कार्यान्वयन चरण का बल विचार को वास्तविकता में परिवर्तित करने पर होता है। नवप्रवर्तन संबंधी विचार है विपणन की नवीन विधि। लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? तो लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा स्रोत है नवप्रवर्तन, लाभ, ग्राहकों का सृजन, ये सभी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। व्यवसाय के प्रेरक तत्व कौन से? समस्त का मतलब ये है कि व्यवसाय के प्रेरक तत्व होते हैं समाज सेवा की भावना, धनोपार्जन की इच्छा, नवप्रवर्तन की इच्छा, ये सभी है, इसलिए समस्त। नेतृत्व के गुण कौन कौन से हैं? बौद्धिक क्षमता, योग्यता, व्यक्तित्व, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। व्यवसायिक विचारों के प्रमुख स्रोत है वितरण प्रणाली, वर्तमान उद्यमी, ग्राहक, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। परियोजना के सामाजिक व आर्थिक पक्ष के मूल्यांकन हेतु किस पक्ष पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है? प्रौद्योगिक विकास, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर, गुणवत्ता, उत्पादकता, उपरोक्त सभी। परियोजना मूल्यांकन में तकनीकी व्यवहार्यता के अंतर्गत नहीं जांचा जाता है संयंत्र स्थापना, क्षेत्र व स्थान स्थिति, प्रौद्योगिकी, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। परियोजना मूल्यांकन के तकनीकी व्यवहार्यता के अंतर्गत नहीं जांचा जाता है उद्यमी का व्यक्तित्व। परियोजना मूल्यांकन के 3 चरण हैं। परियोजना के विनियोग में लाभदायकता का मूल्यांकन करने की विधि है प्रत्याय की आंतरिक दर। परियोजना में विनियोग की लाभदायकता का मूल्यांकन करने की विधि है शुद्ध वर्तमान मूल्य, प्रत्यावर्तन विधि, प्रत्याय की औसत, ये सभी, इसलिए उपरोक्त सभी। उद्यमिता का व्यक्तिगत प्रेरक तत्व है नव प्रवर्तनशीलता। उद्यमिता एक नव प्रवर्तन कार्य है, ये किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने। परियोजना निर्माण का चरण है क्रियान्वयन, उद्यम, मूल्यांकन,
ये सभी होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। किसी भी परियोजना के चयन को अंतिम रूप देने के बाद किसे तैयार किया जाता है? परियोजना प्रतिवेदन को। औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक परियोजना का उदाहरण है स्वास्थ्य देखभाल परियोजना, शैक्षणिक परियोजना, कृषि विकास परियोजना, ये सभी होता है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। स्वामित्व पर आधारित परियोजनाएं कौन कौन सी होती है? इसका आंसर सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाएं, निजी क्षेत्र की परियोजनाएं, संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं, ये सभी होती है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अब आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि तीसरी और लास्ट यूनिट आ गई है, तो इसको भी हम इसी वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि ये एक ही वीडियो लेक्चर में आपको जो है सभी चीजें मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है MSME का अर्थ क्या है? MSME का अर्थ है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। बा वाला आंसर सही है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। अगला क्वेश्चन है एक लघु उद्योग इकाई को निर्यात हेतु कहां से निर्यातक कोड नंबर लेना होता है? भारतीय रिजर्व बैंक से। पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार हेतु या नवीन इकाई की स्थापना हेतु सर्वाधिक ऋण उपलब्ध होते हैं रियायती शर्तों पर। एक प्राविधिक लघु उद्योग प्रमाण पत्र कितने वर्ष तक वैध होता है? 1 वर्ष तक। भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? बेंगलुरु को। जिला उद्योग केंद्र स्थित होते हैं प्रत्येक जिले में। एक लघु उद्योग इकाई के पंजीयन का आवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? जनरल मैनेजर DIC। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना 1977 में की गई थी। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना वर्ष है 1955। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम का कार्य है साख सहायता, क्रेता विक्रेता प्रदर्शनियां आयोजित करना, ये सभी होता है, इसलिए उपरोक्त सभी। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी 1957 में। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB की स्थापना वर्ष है 1990। CDB का मुख्यालय है लखनऊ में। वाणिज्यिक बैंक का कार्य है निक्षेप स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, एजेंसी संबंधी कार्य करना, ये सभी होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। जन निक्षेप वित्त का दीर्घकालीन स्रोत है। स्थायी पूंजी का प्रकार ऋण पत्र है। अल्पकालीन वित्त है साहूकारों का ऋण, साहूकारों से ऋण, ग्राहकों से अग्रिम, नगद साख, ये सभी होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। अंश पूंजी का प्रकार है समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, ये सभी, इसलिए उपरोक्त सभी। अनुदान मुख्यतः वहन किया जाता है सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना राष्ट्रीय स्तरीय होती है। स्वरोजगार मूलक योजना है स्वर्ण जयंती शहरी योजना, शहरी रोजगार योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, दीनदयाल स्वरोजगार योजना, तो ये सभी आंसर सही है, इसलिए उपरोक्त सभी। रानी दुर्गावती अनुसूचित जाति जनजाति स्वरोजगार योजना राज्य में कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2003 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं का संबंध है शिक्षित बेरोजगारों से। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिसंबर 1997 से प्रारंभ की गई थी। रानी दुर्गावती योजना कब से प्रारंभ हुई? अप्रैल 2003 से। दीनदयाल स्वरोजगार योजना में हितग्राही की आयु क्या होना चाहिए? 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की कब घोषणा की गई थी? अगस्त 2014 में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आवेदक को ऋण 7 वर्षों के लिए दिया जाता है। किन कारणों से स्टार्टअप कंपनियों का जन्म होता है? व्यवसाय के स्वामी बनने हेतु, अपनी आय बढ़ाने हेतु, रचनात्मक कौशल बढ़ाने हेतु, तो इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। एक स्टार्टअप कंपनी किसे कहते हैं? स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कंपनी। एक स्टार्टअप कंपनी के लिए वित्त प्राप्त करने में कौन कौन से तरीके हैं? स्वयं की पूंजी से, परिवार एवं मित्रों से, बैंक ऋण से, तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी।
स्व सहायता समूह ग्रामीण परिवारों को साख प्रदान करते हैं उचित ब्याज दर पर और बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के द्वारा। स्व सहायता समूहों को लागू करने का वर्ष 1992 है। निम्न में से कौन सा कथन स्व सहायता समूह के बारे में सत्य है? ये 1992 में प्रारंभ हुए। ये ग्रामीण लोगों को का छोटा समूह है। ये ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त सभी। सामान्यतः व्यापार इंक्यूबेटर कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? विपणन सहायता, वित्तीय प्रबंध में सहायता या सहयोग, विपणन शोध, ये सभी करता है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। व्यापार इंक्यूबेटर की अवधारणा किस देश से प्रारंभ हुई? अमेरिका से। दूत निवेशकों को इस नाम से जाना जाता है? अनौपचारिक निवेशक, निजी निवेशक, व्यवसाय निवेशक, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। दूत निवेशक सीमित दायित्व कंपनी को फंड उपलब्ध कराते हैं। पूंजी को किसी व्यवसायिक उद्यम का जीवन रक्त कहा जाता है। व्यवसाय पूंजी का क्या अर्थ है? व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियां, संपत्तियां क्रय करना, कच्चा माल क्रय करना, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। कच्चा माल क्रय करने, वेतन का भुगतान करने, मजदूरी आदि के लिए आवश्यक होती है कार्यशील पूंजी, स्थायी पूंजी, वित्तीय पूंजी, ये सभी से इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जोखिमों के प्रकार कौन से हैं? विपणन जोखिम, वित्तीय जोखिम, ब्याज दर जोखिम, ये सभी मतलब कि उपरोक्त सभी। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की जोखिम को उठाता है वो होता है उद्यमी। निजी इक्विटी फंड सेबी से नियंत्रित होते हैं। निजी इक्विटी फर्म मूल्यांकन और वैधानिक परामर्श के लिए परामर्शदाता की सहायता लेती है। भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका आंसर है बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहाँ पर स्थित है? यह है लखनऊ में स्थित। उत्पादन में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग, सुधार परियोजना। पुरानी मशीन के स्थान पर नई मशीन का प्रयोग, प्रतिस्थापन परियोजना। विनियोग संवर्धन और आधारभूत ढांचा विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कब हुई थी? 1996 में, 1996 में। व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार करने हेतु बनाई गई परियोजना कहलाती है विस्तार परियोजना। संगठन एवं संरचना तैयार करते समय किन तथ्यों का ध्यान दिया जाता है? सीमा नियम व अंतर नियम, साझेदारी समझौता समिति का गठन, ये सभी किया जाता है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। भारत में सहकारी संस्थाओं हेतु इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कब बना? 1912 में। सहकारिता की सामान्य विशेषता है सेवा उद्देश्य, स्वैच्छिक संगठन, प्रजातांत्रिक प्रबंधन, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ है अलग अलग कार्य करना, मिलजुल कर कार्य करना, एक साथ कार्य करना, ये सभी इसके आंसर है, इसलिए उपरोक्त सभी। साझेदारी संलेख की प्रमुख बात है मध्यस्थ वाक्य, पूंजी, कार्य आवंटन, ये सभी इसलिए उपरोक्त सभी। औद्योगिक सहकारिता ढांचे में प्रमुख संस्थाएं हैं राष्ट्रीय औद्योगिक संघ, शीर्ष संघ, अखिल भारतीय संघ, ये सभी इसलिए उपरोक्त सभी। औद्योगिक सहकारी संस्था का सर्वप्रमुख उद्देश्य है वस्तुओं का उचित मूल्य। औद्योगिक संस्था का उद्देश्य नहीं है मितव्ययिता, ये इसका आंसर है। औद्योगिक सहकारी समिति का कार्य नहीं है दलालों को प्रोत्साहन। औद्योगिक समितियों के प्रमुख कार्य हैं प्रचार प्रसार, ऋण उपलब्ध कराना, तकनीकी परामर्श, तो ये इसका आंसर है उपरोक्त सभी। औद्योगिक सहकारी समिति की स्थापना से संबंधित है गरीबी मिटती है, बेरोजगारी दूर होती है, एकता की भावना बढ़ती है, ये सभी इसके आंसर हैं। सहकारिता स्व सहायता संगठन के द्वारा प्रभावशाली बनती है, ये कथन किसका है? होरेस का। औद्योगिक सहकारिता की प्रबंधकीय संरचना में आते हैं साधारण सभा, कार्यकारिणी सदस्य। औद्योगिक सहकारिताओं की समस्या का हल है प्रबंधन, कच्चे माल का प्रबंध, विपणन की सुविधा, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। औद्योगिक सहकारिता के सुधार हेतु क्या सुझाव है? अनुचित प्रतिस्पर्धा रोकना, भ्रष्टाचार, विलंब,
व असहयोग की प्रवृत्ति समाप्त करना, नए प्रशिक्षण दिए जाना, ये सभी इसके आंसर, इसलिए उपरोक्त सभी। किस अर्थशास्त्री ने 1934 में उद्यमिता को नवप्रवर्तनकारी योग्यता के रूप में परिभाषित किया था? जोसेफ शुम्पीटर। जिला उद्योग केंद्र द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? विकासात्मक कार्य, प्रशासनिक कार्य, अन्य कार्य, ये सभी किए जाते हैं। जिला मुख्यालय पर औद्योगिक केंद्रों की स्थापना 1977 में हुई थी। जिला उद्योग केंद्र का उच्चतम अधिकारी होता है महाप्रबंधक। जिला उद्योग केंद्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है रोजगार अवसर। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक का कार्य होता है सफल संचालन, कार्य समीक्षा, सक्रिय संपर्क, ये सभी होता है। जिला उद्योग केंद्र का कार्य ऋण एवं अनुदान, संतुलित औद्योगिक विकास सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सभी होता है। जिला उद्योग केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित कौन सी संस्था है? केंद्रीय। विकास खंड का कार्य संपादन करने हेतु जिला उद्योग केंद्र का पदस्थ अधिकारी कहलाता है उद्योग निरीक्षक। जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है जिलाधीश। खादी एवं ग्राम उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय के द्वारा अंतर्गत। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग है स्वायत्त संगठन। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के अधीनस्थ अधिकारी है 7 प्रबंधक, आर्थिक सर्वेक्षण प्रबंधक, परामर्शदाता प्रबंधक, ये सभी होते हैं। जिला उद्योग केंद्र के उद्देश्य में सम्मिलित है परियोजना प्रतिवेदन हेतु सहयोग, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, निकटतम बाजारों का विकास। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश ग्रामोद्योग आयोग किसके प्रवर्तन के कार्यों को करता है? विपणन कार्यक्रम, सहायता एवं परामर्श कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये सभी करता है। मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम की स्थापना 30 जून 1955 को हुई थी। देश में कितने जिलों में कितने जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए हैं? 431, 422। जिला उद्योग केंद्र की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता है महाप्रबंधक। वर्तमान समय में उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाएं कौन सी है? खादी ग्रामोद्योग, मध्य प्रदेश वित्त निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग, ये सभी करते हैं। इसका आंसर उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश वित्त निगम हेतु संचालित योजना है राष्ट्रीय समता निधि, कंपोजिट लोन, कार्यशील पूंजी ऋण, ये सभी इसके आंसर हैं। उसके बाद में अगला आता है, बैंक का सर्वप्रमुख कार्य है अधिविकर्ष, ऋण प्रदान करना, नगद साख। बैंक किस खाते में जमा स्वीकार करती है? बचत खाते में सावधि जमा, नगद साख। बैंक के प्रमुख कार्य है जमा राशियों को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, अधिविकर्ष देना। बैंकों से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ है बैंक समाज के बुककीपर है, अभिकर्ता कार्य, उपरोक्त दोनों इसके आंसर है। तो इसका आंसर जो है ये दोनों है, आ और बा। बैंक ग्राहकों का प्रकार है अवयस्क व्यक्ति तथा एजेंट, साझेदारी फर्म, ये सभी का। ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में बैंक का प्रमुख कार्य है ग्राहकों के अंशों पर लाभांश एकत्रित करना, धन का हस्तांतरण, चेकों का भरना तथा एकत्रित करना, ये सभी होते हैं। विदेशी मुद्रा को निकालने का कार्य किस बैंक का है? केंद्रीय बैंक का। विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय किया जाता है व्यापारी बैंक द्वारा, ग्रामीण बैंक के द्वारा, सहकारी बैंक के द्वारा, सभी के द्वारा। बैंक व्यक्ति को दी जाने वाली समस्त राशि जमा करता है चालू खाते में। राष्ट्र के नकद भुगतान की मात्रा पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय बैंक। बैंक की साख का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? नकद भुगतान के आधार पर। बैंक की साख का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? नकद भुगतान के आधार पर। बैंक में साख निर्माण प्रक्रियाओं का अध्ययन कितने भागों में किया जाता है? बैंक प्रणाली के अंतर्गत।
बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं बल्कि वे एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता भी है। ये कथन किसका है? प्रोफेसर सेयर्स का। बैंक में जो धनराशि ऋण देने के उद्देश्य से किसी खाताधारी के नगद साख खाते में जमा कर रहती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न जमा। ग्राहकों के प्रति बैंक कौन सा दायित्व नहीं निभाते? 100% अनुदान देना। बैंक में जो धनराशि नगद मुद्रा के रूप में जमा होती है उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय जमा। बैंक द्वारा उद्यमी को दी गई ऋण स्वीकृति की सूचना में विस्तृत रूप से लिखी होती है। ऋण की राशि, ऋण के उद्देश्य, ऋण की शर्त, ये सभी इसमें लिखा हुआ होता है। बैंक द्वारा सावधि ऋण स्वीकृत करते समय विशेष ध्यान दिया जाता है ऋण अदायगी के बिंदु पर। बैंक द्वारा ऋण वितरण करने के पश्चात उसकी पूर्ण उपयोग का उत्तरदायित्व जो है उद्यमी का होता है। बैंक द्वारा उद्यमी को ऋण स्वीकृत करने के बाद जो शर्त तय की जाती है उन्हें कहते हैं निविदा संविदा। बैंक सामान्यतः वित्त पोषण करते हैं मध्य अवधि के लिए। बैंकों की साख निर्माण शक्ति की सीमाएं बताई हैं केनन ने। बैंक किस खाते में जमा धन पर ब्याज नहीं देता? चालू खाते पे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किसके लिए है? कर्मचारियों के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना संपूर्ण देश में लागू हुई है 2 अक्टूबर 1994 से। ऋण का पूर्ण भुगतान होने पर उद्यमी महिलाओं को ग्रामीण योजना में पुनः ऋण राशि प्रदान की जाती है 1000। राज्य स्तर पर ग्रामीण योजना महिला आर्थिक विकास निगम को सौंपा गया है। जिला स्तर पर ग्रामीण योजना महिला बाल विकास विभाग को सौंपा गया है। निम्न में से कौन सा बैंक औद्योगिक बैंक है? भारतीय औद्योगिक बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। अनुसूचित बैंक का कार्य है एजेंसी संबंधी कार्य, निक्षेप स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, उपरोक्त सभी। रेशम परियोजना में महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। धागाकरण का, रेशम कृमि पालन का, वस्त्र बुनाई का, ये सभी इसके आंसर है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की पात्रता की शर्त है आयु 18 से 35 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आयु 18 से 35 वर्ष तक, सामान्य वर्ग हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण। ये सभी इसके आंसर हैं। बैंक उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं। औद्योगिक बैंक स्थायी जमा खाते पर सर्वाधिक ब्याज देते हैं। स्थायी जमा पर सबसे ज्यादा ब्याज देते हैं। स्वास्थ्य सखी योजना का संबंध है महिलाओं से। आयुष्मती योजना का लक्ष्य अति निर्धन महिलाओं का स्वास्थ्य उपचार करना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संबंध है निराश्रित विधवाओं से। महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कौन सी योजना नहीं है? महिला समृद्धि बाजार योजना। महिला फोटोकॉपियर योजना के में प्राथमिकता दी गई है विकलांग, विधवा, तलाकशुदा को। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है शहरी क्षेत्रों के लिए। महिलाओं के स्वावलंबन हेतु प्रस्तावित कार्य योजनाएं हैं दीदी बैंक योजना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। महिलाओं को सशक्त एवं सक्षम बनाने हेतु कौन सी योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है? ग्रामीण महिला योजना, इंदिरा महिला योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। ये सभी इसके आंसर हैं। महिलाओं की आर्थिक समृद्धि एवं सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना आशा कार्यकर्ता योजना। महिला की आर्थिक समृद्धि एवं सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना है इंदिरा महिला योजना। निम्नलिखित योजना में से कौन कौन सी योजना केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना नहीं है? नूतन संगवारी योजना, रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना सामान्य वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सभी के लिए है। समर्थ योजना हेतु हितग्राही महिला की पात्रता शर्त है अधिकतम 40 वर्ष, आयु अधिकतम 40 वर्ष हो। रानी दुर्गावती योजना अंतर्गत पात्र गतिविधियां
हैं व्यवसाय, उद्योग, सेवा, ये सभी। स्त्री शक्ति पैकेज योजना संचालित है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। दीनदयाल रोजगार योजना मध्य प्रदेश में कब लागू हुई थी? 1/8/2004 से। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना की पात्रता शर्त है कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, 18 से 50 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। ये सभी इसके आंसर हैं। 2 अक्टूबर 1993 को कौन सी योजना क्रियान्वयन की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ऋण सीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अधिकतम कितने लाख का ऋण दिया जा सकता है? 2 लाख का। जोखिम पूंजी एक प्रौद्योगिकी वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना किस सन में की गई थी? 12 जनवरी 1988। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। ये सभी इसके आंसर हैं। देश का पहला व्यापारिक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी? 1964 में। वह कौन सी बैंक है जो सीडीबी के नाम से प्रसिद्ध है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। व्यापारिक बैंक अधिकतर कौन से ऋण देते हैं? मध्यकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, ये सभी प्रकार के। केंद्र सरकार द्वारा जिला उद्योग केंद्र को कितने प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है? 50%। मध्य प्रदेश में कितने जिला व्यापार एवं उद्योग के केंद्र कार्यरत है? 48। बैंकिंग नियमन अधिनियम किस सन में लागू किया गया था? 1949 में। निम्नांकित में से कौन सा कार्य व्यापारिक बैंक का नहीं है? नोटों का निर्गमन। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का नोडल एजेंसी है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। सरकार ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा एकल खिड़की प्रणाली आरंभ की गई है। देश का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा एवं साख में व्यवसाय करती है। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश राज्य में से संबंधित है। पंचधारा योजना में सम्मिलित नहीं है रेशम योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कल्पवृक्ष योजना, कोई भी नहीं है। पंचधारा योजना में सम्मिलित है आयुष्मती योजना, वात्सल्य योजना, ग्राम्य योजना, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। ये लास्ट पेज है, इसके बाद में अपना जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचधारा योजना आरंभ की गई थी 1 नवंबर 1993 को। पंचधारा योजना में योजनाएं सन्निहित है 5। उद्यम पूंजी का संबंध होता है उच्च लाभ की संभावना वाली नई परियोजना से। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के उद्देश्य फोकस क्षेत्र क्या है? इसे पहले स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के रूप में जाना जाता था। शहरी गरीब को स्वयं सहायता समूह में संगठित करना तथा उनके कौशल विकास के अवसर उत्पन्न करना, शहरी पथ विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करना तथा शहरी बेघरों को आश्रय प्रदान करना, स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना करने के लिए उनके लिए ऋण तक सरल पहुंच, ये सभी इसके आंसर हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के अंतर्गत सम्मिलित है प्रधानमंत्री रोजगार योजना ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। एक व्यावसायिक इंक्यूबेशन एक संगठन है जिसे व्यावसायिक सहायता संसाधनों और सेवाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उद्यमी कंपनियों के सफलता को डिजाइन किया गया है। स्टार्टअप के अंतर्गत किस प्रतिबंधात्मक नीति का त्याग करना सम्मिलित है? लाइसेंस राज, भूमि अनुमतियां, पर्यावरण स्वीकृति, ये सभी इसके आंसर हैं। स्टार्टअप व्यापार में प्रथम 3 वर्ष तक आयकर में छूट होती है, ये बात सत्य है। तो यहीं पे हमारा जो है उद्यमिता वाला आपका जो उद्यमिता विकास वाला जो पेपर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमारा अगला बचता है महिला सशक्तिकरण का। इसका भी मैं वीडियो लेक्चर बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए
और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़िए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।